हेलो एवरीवन। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 4 का। ये है पार्ट नंबर फर्स्ट। एसएससी सीजीएल टायर 2 में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, लेटेस्ट जो पैटर्न है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिछले पिछले 2-3 सालों से, वो सारे क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी है सेट नंबर 4 का, ये है पार्ट नंबर 1। इसमें मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज के वो क्वेश्चन रहेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 30। पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है जल्दी से जल्दी। और अपनी जो क्वेश्चन सोल्व करने की वो आपको जो स्पीड है, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, स्पीड भी बनेगी, और आपका जो कंटेंट है वो भी रिवाइज होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 1, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर सिस्टम दिस इज n+6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। ऑप्शन से उठाता हूं मैं। अगर n की वैल्यू 1 है दोस्तों, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? n+6 है। और n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू 1 है तो n+6 क्या होगा? 7 होगा। अब देखो n की वैल्यू 1 पुट करके, क्या यहाँ पे 2 3 9 3 4 6 और 3 4, n की वैल्यू 1 है, क्या इसका यूनिट डिजिट 7 आएगा? देखो 9 चौका 36 या 9 छीका 54, 4 आया, 4 गुना 1 4, तो यूनिट डिजिट 4 आता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन बाहर हो गया। फिर उठाते हैं दूसरा ऑप्शन 2। तो n+6 कितना होगा? 8। यूनिट डिजिट 8 बनना चाहिए n की वैल्यू 2 पुट करने के बाद। इसकी यहाँ पे यूनिट डिजिट 9 है और इसकी 6 है, और यहाँ पे पुट करेंगे n की जगह 2। तो क्या 8 यूनिट डिजिट आएगा? 9 छिका 54, 4 आया, और गुना 2 यूनिट डिजिट 8 आता है। सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। n की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 2, 2 cos थीटा बराबर है 10, तो 2 cos 3 थीटा आपको बताना है क्या होगा। आपको एक रिजल्ट याद रखना है, बार बार यूज होता है। cos 3 थीटा का पता होना चाहिए आपको, cos sin 3 थीटा का पता होना चाहिए। cos 3 थीटा होता है, cos 3 थीटा होता है, ये ध्यान रखेंगे, 4 cos की क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये इसके बराबर होता है। मुझे चाहिए 2 cos 3 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये होगा cos 2 cos 3 थीटा होगा। यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 8 cos की क्यूब थीटा और माइनस 6 cos थीटा। अब ऐसा करते हैं, ये क्या है? 2 का क्यूब है, तो ये 2 cos थीटा का क्यूब है, और ये होगा 3 कॉमन ले लेते हैं, 2 cos थीटा, क्योंकि 2 cos थीटा की वैल्यू हमें पता है। यहाँ पुट कर देता हूँ 2 cos थीटा की क्यूब, मतलब इसका क्यूब करेंगे तो x प्लस 1/x का क्यूब होगा, माइनस करना है 3 cos 2 थीटा, मतलब 1x प्लस 1/x, इसमें से माइनस करना है। अब इसका फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब होता है, प्लस 3 ए भी होता है, वो 1 आएगा, इंटू में ए प्लस बी होता है, मतलब ये वाली टर्म आएगी x प्लस 1/x, और ये टर्म इसके माइनस में भी है, 3x प्लस 1/x। ये आपस में कैंसिल आउट, बचेगा क्या हमारे पास? x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब। राइट आंसर होगा x की क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा 2 है, तो वैल्यू ऑफ साइन थीटा आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा बराबर है 2, तो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू होगी 1/2। 1/2, दोनों को ऐड करता हूँ या माइनस कर दो? दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करेंगे 2 सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों का जोड़ उसका 2 सीकेंड थीटा की वैल्यू क्या होगी? इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आएगा 2 प्लस 1/2, 5/2 होगा। 2 से कैंसिल आउट करेंगे, ये 5/4 आया। सीकेंड थीटा 5/4, तो कोस थीटा क्या होगा? आप कहेंगे 4/5 होगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ये 4 है, ये 5 है, 5 4 3 ट्रिपलेट बनाते हैं, तो साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण, मतलब 3/5, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको? सीधा रैशनलाइजेशन कर देना है अपोजिट सिंबल से। तो रैशनलाइजेशन करेंगे इस अपोजिट सिंबल से दोस्तों, प्लस से रैशनलाइजेशन करेंगे, ऊपर तो आएगा 3√2 प्लस 2√3, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आएगा,
और नीचे आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, मतलब इसका स्क्र 9, 2 का 2 आएगा, 9 दूनी 18, माइनस 18 माइनस होगा ये इसका 4, तो ये 12, मतलब 6 आएगा। अब 6 इसका सारे का होल स्क्वायर करो, तो इसका करेंगे 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 12 प्लस 2ab, मतलब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 होगा, 2ab, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12√6 आएगा, और बटे में सारे के 6 है, डिवाइड कर दो, 6 3 18, ये सीधा 18 और 12 30/6 5 आएगा, वो 6 दूनी 12 2√6 आएगा, तो 5 + 2√6, 5 + 2√6 राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वेरीज इनवर्सली हैज द स्क्वायर ऑफ एक्स। वाई वेरीज, वाई कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ एक्स के, इनवर्सली मतलब वाई कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आएगा इनवर्सली मतलब कि 1/x स्क्वायर होगा फिर। y बराबर 3, x बराबर 2, देन द वैल्यू ऑफ y फॉर x बराबर 1/2। इसको लिखा जा सकता है दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अपने चैप्टर की होगा, ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको लिखा जा सकता है, उल्टा कर देता हूं मैं, ये होगा y1/y2 बराबर होगा 1/x1/x2, तो इसको डायरेक्ट उल्टा कर देता हूँ, y2/y1 बराबर होगा x1/x2 का होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, अब आपको बताना है y की वैल्यू बतानी है, मतलब y2 की वैल्यू बतानी है, y2 की वैल्यू आपको बतानी है, y2 क्या होगा, पहले y की वैल्यू दी हुई है, तो इसका मतलब पहले y1 की वैल्यू गिवन है, y2 की बतानी है, y2 की वैल्यू बतानी है, तो ये होगा y1 मल्टीप्लाई कर देंगे इसके, और x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 2, बटे में x2 की वैल्यू है 1/2, इसका सारे का होल स्क्वायर होगा, और y1 की वैल्यू 3 है, ये सोल्व करना आपको। तो ये देखो 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो 4, 4 का स्क्वायर होगा कितना होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, और गुना में 3 है, ये आएगा 48, 48, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इस लाइन सेगमेंट को, ये मान लो लाइन सेगमेंट है, इसके दो पॉइंट दिए हुए हैं, एस दिया हुआ है 4 - 2, और ये दिया हुआ है 1 4, इसका नाम यू है, कोई पॉइंट है इसके बीच में टी, कहता है ये टी है, इसको इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3 0, ये इसको किस रेशियो में बांटेगा, इस लाइन को मान लेते हैं k/1 में बांटेगा, तो इसकी वैल्यू देखो फाइंड आउट करनी है आपको k की, तो इसको निकालने का एक तरीका होता है m1x2, m1x2 या k1x2, जैसे कि k/1 में डिवाइड करता है, मान लेता हूँ इसको, ये रेशियो मानते हैं हम सीधा k/1 m/1 m, इसको m1 m2 मान लो या m/1 मान लो, तो ये होगा m/1 मान लिया, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, एक फॉर्मूला होता है, मतलब कि जो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे 3 किसके बराबर होगा, 3 किसके बराबर होगा, ये होगा m, m गुना करते हैं, या m है यहाँ पे m माना, गुना करनी है आपको x2 से, प्लस इसकी गुना करते हैं 1 की x1 से, और नीचे सम होता है किसका, m1 + 1, इनका सम होता है नीचे। तो आपको रेशियो बताना, मतलब k की वैल्यू आपको बतानी है, तो मैं पुट कर देता हूँ इसमें, m की वैल्यू m है, m की तो आपको निकालनी है, x2 की वैल्यू क्या है दोस्तों, आप कहेंगे 4 है, तो ये आएगा 4m, सॉरी x2 की वैल्यू क्या है, x1 ये था, x1 ये रहा, x2 ये रहा, 1 है, तो ये आएगा m, और x1 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू है 4, और बटे में इन दोनों का जोड़ m+1, ये किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर है ये सारा, तो 3m+3 बराबर होगा m+4 के, तो ये उस साइड जाएगा, माइनस होगा, 2m की वैल्यू आएगी किसके बराबर, 1 के, तो m की वैल्यू आएगी 1/2, तो रेशियो क्या आएगा, 1/2,
1:2। एम की वैल्यू देखो 1/2 आई है, तो एम की वैल्यू 1/2 पुट करोगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, रेशियो आएगा 1:2। 1:2 ऑप्शन सेकेंड। फॉर्मूला याद रखना है m1x2 प्लस m2x1, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज द राइट एंगल ऑफ द ट्रेंगल एक्स वाई जेड। कोई ट्रेंगल है एक्स वाई जेड, मान लो एक्स वाई जेड कोई ट्रेंगल है ऐसे। वाई राइट राइट एंगल है, एक्स वाई ये लेना पड़ेगा, जेड ये लेना पड़ेगा। इफ एक्स वाई 2√6 है एंड एक्स जेड माइनस वाई जेड 2 है, एक्स जेड माइनस वाई जेड इन दोनों का डिफरेंस है 2, देन द वैल्यू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए राइट एंगल ट्रेंगल है ये, तो इसको इसकी वैल्यू 2 है। तो आपको पता होगा दोस्तों, एक्स जेड का स्क्वायर, राइट एंगल ट्रेंगल है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो एक्स जेड का जो स्क्वायर होगा ये बराबर होगा एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको किसकी वैल्यू पता है, इनका डिफरेंस भी पता है आपको, एक्स जेड माइनस वाई जेड। तो एक्स जेड माइनस वाई जेड, एक्स जेड माइनस वाई जेड, ऐसा करता हूँ इसको इससे ले आता हूँ, एक्स जेड का स्क्वायर माइनस वाई जेड का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, आप कहेंगे एक्स वाई के स्क्वायर के बराबर होगा। और एक्स वाई की वैल्यू है 2√6, तो इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 2 का स्क्वायर 4, 6 का √6 का 6, 24 आएगा। और इसको लिखा जा सकता है एक्स जेड माइनस वाई जेड ए माइनस बी ए प्लस बी, एक्स जेड प्लस वाई जेड। और इसकी वैल्यू एक्स जेड माइनस वाई जेड की वैल्यू 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 12। तो एक्स जेड प्लस वाई जेड की वैल्यू क्या आई, 12 आई। और सीकेंट एक्स प्लस 10x, सीकेंट एक्स इसमें क्या होगा, सीकेंट एक्स इसमें होगा कोस का उल्टा। इसमें देखो एंगल ये लेना, बेस ये मानना आपको इसके साथ वाला। कोस एक्स दोस्तों क्या होगा इसमें, आप कहेंगे आधार बटे कर्ण, 2√6, या कह सकते हैं एक्स वाई, आधार एक्स वाई होगा बटे कर्ण क्या होगा, एक्स जेड होगा, प्लस 10x लंब बटे आधार, मतलब वाई जेड बटे में आधार क्या होगा, एक्स वाई होगा। ये तो कोस था, लेकिन सीकेंट लेना है, सीकेंट उल्टा हो जाएगा, सीधे लिख देता हूँ इसको, सीकेंट उल्टा हो जाएगा, सीकेंट हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब ये कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा, कर्ण है एक्स जेड और बेस है एक्स वाई। टेन थीटा इसमें लंब, मतलब वाई जेड डिवाइड बाई बेस एक्स वाई, एक्स वाई दोनों का एलसीएम आएगा और ऊपर आएगा एक्स जेड प्लस वाई जेड, एक्स जेड प्लस वाई जेड आएगा ऊपर, इसकी वैल्यू है 12। और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, 2√6 है, इससे इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो आएगा 2 पे काटेंगे 6, 6 बटे में √6, तो ये आएगा √6। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, इट कोस थीटा प्लस सीकेंड थीटा √3 है, देन द वैल्यू ऑफ कोस क्यूब थीटा प्लस सीकेंड की क्यूब थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। आसान है दोस्तों, कहने का मतलब ये इसका उल्टा होता है, ये एक्स है, ये 1/x है, इसकी वैल्यू पता है आपको बतानी है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब वैल्यू आपको बतानी है। कैसे निकालते हैं, क्यूब कर दो दोनों तरफ, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी, इसकी वैल्यू √3, और यहाँ भी क्यूब होगा, इसका क्यूब होगा 3√3। अब ये इस साइड जाएगा, माइनस होगा 0, एक्स की क्यूब प्लस वाई ये 1/x क्यूब, मतलब कोस की क्यूब थीटा प्लस सीकेंड की क्यूब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 9, a person observes that angle of elevation at a top of the pole of the height 5 meter is 30 डिग्री। मतलब ये पोल है, मान लो इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, ये बनता है जी 30 डिग्री, और ये कितना है, 5 मीटर है हाइट। देन द डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द पोल, ये वाली लेंथ आपको बतानी है। अब 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, ये वैल्यू 1 यूनिट होगी, और ये होगी √3। 1 यूनिट की वैल्यू 5, √3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5√3 होगी।
राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में आपको बताना है इन ट्रेंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ट्रेंगल पी क्यू आर है, कोई राइट एंगल है एट पॉइंट क्यू पे। मान लेता हूं ये कोई ट्रेंगल है, ये पॉइंट क्या है, क्यू है, पी क्यू आर। राइट एंगल एट किस पे, क्यू पे, पी क्यू आर। तो इसको सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर देता हूँ। ऐसे मानते हैं सीधा एक ही सीक्वेंस में पी क्यू आर इसको मान लेते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर द पॉइंट ऑन साइड पी आर। एक्स वाई जेड है दोस्तों, पॉइंट है साइड ऑन पी आर। मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स है, एक्स। ऐसे ही फिर पी आर क्यू पे एक पॉइंट वाई है, ये एक्स है, ये वाई हो गया। और पी क्यू पे क्या है, जेड है, ये पॉइंट हो गया, मान लो जेड हो गया। और क्यू एक्स परपेंडिकुलर है पी आर के, क्यू एक्स परपेंडिकुलर है पी आर के। ये लाइन को यहाँ पे परपेंडिकुलर है, मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ये परपेंडिकुलर है। पी आर के। अब नेक्स्ट कहता है एक्स वाई परपेंडिकुलर है आर क्यू के, एक्स वाई परपेंडिकुलर है आर क्यू के, तो एक लेंथ ये भी परपेंडिकुलर है इसके। ये पॉइंट वाई थोड़ा ऊपर मान लेता हूँ, ये इसके परपेंडिकुलर है। और एक्स जेड पी क्यू के परपेंडिकुलर है, एक्स जेड परपेंडिकुलर है पी क्यू के। ठीक है। फाइंड द वैल्यू एक्स जेड। एक्स जेड की वैल्यू आपको बतानी है, पी जेड की वैल्यू 4 है, एक्स जेड की वैल्यू आपको ये वाली लेंथ आपको निकालनी है। हाईलाइट कर देता हूँ इसको। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और किसकी वैल्यू गिवन है, पी जेड की वैल्यू, पी जेड ये लेंथ कितनी है, ये है 4। एंड जेड क्यू की वैल्यू कितनी है, जेड क्यू इसकी वैल्यू है जी 9। आपको एक कंडीशन बनेगी, जैसे आपने पढ़ा होगा, आप टायर 2 देने वाले हो, आपको इतना तो पता ही होगा। मान लो ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ये लेंथ यहाँ पे परपेंडिकुलर है, और ये ट्रेंगल ए बी सी है, और ये राइट एंगल ट्रेंगल है, और ये लेंथ दोस्तों इसके ऊपर परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज के। तो यहाँ पे ये मान लो पॉइंट डी है। तो हमेशा जो बी डी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बी डी का स्क्वायर होता है ए डी गुना डी सी के बराबर। और इसकी बी डी की वैल्यू क्या आएगी, इसका रूट कर देंगे इनके प्रोडक्ट का। तो सेम आपको निकालनी है इसकी वैल्यू। तो क्या होगा, एक्स जेड का स्क्वायर क्या होगा, एक्स जेड का जो स्क्वायर होगा ये होगा इनके प्रोडक्ट के बराबर, मतलब 4 गुना 9। तो इसकी एक्स जेड की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से डायरेक्ट आएगी 36 का रूट करेंगे 6 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। देखो ये इसमें को प्रूफ भी कर सकता हूँ इसको मैं, लेकिन इतना टाइम आपके पास नहीं है, टायर 2 देने वाले हो, इतना जो बेसिक आपका मान के चलता हूँ आपको इतना तो पता ही होगा। राइट एंगल ट्रायंगल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसकी छोटी छोटी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि ये आपको रेशियो डायरेक्ट याद होना चाहिए, बी डी स्केयर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखिए, अब ये क्या दिया हुआ उसने, कहते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर में एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के। लिखा हुआ है इसने, निशान लगाया हुआ है पहले ऑलरेडी, सी आर के कोरस्पोंडेंस है। वैसे एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ए बी रेशियो पी क्यू की वैल्यू 7:4 है। ए बी रेशियो पी क्यू है 7 रेशियो, ए बी रेशियो पी क्यू है ये 7 यूनिट है, और ये कितनी है 4 यूनिट है। आपको बताना है एरिया ऑफ ए बी सी बटे में ट्रायंगल पी एम आर का एरिया का रेशियो आपको बताना है।
दोस्तों एरिया का रेशियो क्या होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हों, क्योंकि सिमिलरिटी तो बनेगी, दो एंगल आपस में इक्वल हो गए और तीसरा एंगल अपने आप में इक्वल होगा। एरिया का रेशियो होता है साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, तो इसका एरिया होगा 7 का स्क्वायर 49 यूनिट, ये 49 आएगा और इसका होगा 16। अब आपको पता है, अब इसका 16 एरिया मुझे पता लग गया, अब इसका तो 49 होगा 49, अब इसका 16 है दोस्तों। यहाँ पे बेस का रेशियो क्या है, आपस में क्या है, बेस, इसने क्या मिड पॉइंट है ये एम, तो अगर मिड पॉइंट है ये 1:1 है, तो एरिया होता है बेस के रेशियो में, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू 16, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। तो यहाँ पे कर देंगे बटे में 8, इसका बताना था आपको, एक ट्रायंगल क्या बनेगा, 8 बनेगा। ये आएगा रेशियो 49/8, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12, सुरेंद्र हैज ए प्रॉपर्टी हैविंग ए सर्टेन वैल्यू, ही गिव्स 60% ऑफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ। किसको देता है 60%, इसकी वाइफ को। 75% ऑफ द रिमेनिंग प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर and the rest to a trust if gives if he gives property worth rupees कितना 6 लाख, 6 लाख to the trust, find the worth of the share of the property he gives his daughter। डॉटर को कितना दिया। अब देखो यहाँ पे पहले दे देता है वो अपनी वाइफ को 60%, 60% की फ्रैक्शन 3/5 होती है, तो 5 में से दोस्तों 3 किसको दे देता है, वाइफ को। बचा कितना, 2 यूनिट। 75% 4 में से 3 दे देगा, तो बचा कितना, 1 यूनिट। इफ ही गिव्स प्रॉपर्टी वर्थ 6 लाख ट्रस्ट। अब स्टार्टिंग में उसके पास अगर दो पे भी काट दे इसको, दो 10 यूनिट थे पैसे, तो अब कितने बचे, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 6,000 है, सॉरी 6 लाख है, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 60 लाख होगी। 60 लाख में से उसने क्या कर दिया था, 60 लाख में से 60% दे दिए थे वाइफ को, तो बचे था इसका 60 लाख, मतलब 60% का मतलब बच कितने गए, 3/5, 2/5, तो इतने उसने दिए किसको, तो कहते हैं हिज वाइफ, और रिमेनिंग का 75% रिमेनिंग का उसने दिया था किसको, डॉटर को। 75% इसका निकाल देंगे 3/4। अब पांचों का 20, 20 दिए 60, अब ये होगा 3 लाख की गुना करनी है, 3 दूनी 6 से 6 18 लाख, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। तो उसने डॉटर को कितना दिया, 18 लाख, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द perpendiculars drawn from a point inside an equilateral triangle on its three sides of its parameter is 48√3 सेंटीमीटर। वैसे आपको डायरेक्ट रिजल्ट आना चाहिए, आपको इसका डायरेक्ट रिजल्ट आना चाहिए। परपेंडिकुलर की लेंथ का सम होता है, ये होता है साइड का √3/2। साइड निकाल लोगे यहाँ से, पेरीमीटर 3 साइड होती है, 12√3, तो साइड कितनी होगी, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पे काटेंगे, 16√3, 16√3 का निकाल दोगे आप √3/2, 2 पे काटोगे इसको 8 आएगा, और 8 × 3 = 24 होगा, राइट आंसर तो होगा ऑप्शन थर्ड। आता कैसे है वो भी मैं प्रूव कर देता हूँ। देखो जैसे ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें 3 परपेंडिकुलर आपको ड्रा करने हैं हर साइड पे। मान लो ट्रायंगल है ABC, ABC, और 3 परपेंडिकुलर मान लो, एक ये ड्रॉ कर दिया मैंने इस लेंथ से, ये परपेंडिकुलर है, और फिर इस वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर है, और फिर इस वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर है। इनको नाम दे देता हूँ, मान लो ये D है, ये C है, ये A है, कुछ भी मान लो। अब आपको साइड क्या है, इसकी साइड क्या है, ये पॉइंट मान लो, ये DA तो साइड मान लेते हैं क्योंकि स्मॉल ए है, तो इसको F मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं A मान लेते हैं, क्योंकि C पॉइंट ऑलरेडी मान रखा है, सॉरी F मान लेते हैं, E मान लेते हैं इसको, DEF। अब देखो दोस्तों, इसमें ट्रायंगल का जब एरिया निकालोगे, एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, ये होता है √3/4 A² होता है। अब इनसे भी एरिया निकल सकता है, तो एरिया क्या होगा, सभी में 1/2 तो आता है,
1/2 बेस क्या है, सभी का ए है, और हाइट सभी की, इन तीनों की हाइट जोड़ोगे आप, मतलब कि आप जोड़ोगे, जैसे कि ए का यह डी, डी पॉइंट है, ये वाली लेंथ जोड़ोगे परपेंडिकुलर की, फिर ये जोड़ोगे, फिर ये जोड़ोगे, लेकिन मुझे निकालनी है परपेंडिकुलर की लेंथ का सम, तो मैं क्या करता हूँ, इतनी सी लेंथ मान लेता हूँ, इसका ट्रायंगल का एरिया मैं जोड़ दूंगा, इस ट्रायंगल का एरिया जोड़ देते हैं, और इस ट्रायंगल का एरिया जोड़ देते हैं, तीनों का एरिया जोड़ देते हैं दोस्तों। तो इसका ट्रायंगल का एरिया 1/2 ए, बेस तो कॉमन आएगा, 1/2 a/2 या 1/2 साइड तो सब में कॉमन होगी, ए होगी सबकी। इसकी हाइट, इसको ओ मान लेते हैं, ये होगा ओडी प्लस ओ एफ, इसका ट्रायंगल का एरिया, इसका हाइट होगी ओ एफ, और इसकी हाइट होगी ओ ई, ये जो आप जोड़ोगे सभी की हाइट, तो ये इस एरिया के बराबर होगा। अब यहाँ से इन तीनों का सम आपको निकालना है, तो ये किसके बराबर हो गया, 2 से 2 काट देंगे, एक ए से ए काट देंगे, तो √3/2 ए के बराबर आया इन तीनों का सम। तो ये इस तरह से आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, साइड पता है, और कैसे निकालोगे, साइड को मल्टीप्लाई कर दोगे √3/2 से, तो हमारे पास आ जाएगा जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे उसकी हाइट, जो भी हाइट होंगी, जितनी परपेंडिकुलर होंगे तीनों के तीन, उनका सम आ जाएगा हाइट का। क्वेश्चन नंबर 14, ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू रुपीज थ्री 3840 at 4% per annum simple interest and ₹4,320 at 7% per annum simple interest in the same period of time, the period of time आपको टाइम बताना है कितना होगा। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट है, ये होता है प्रिंसिपल, और जो ब्याज होगा वो जोड़ देंगे, वो आएगा अमाउंट, मतलब PRT/100, ये होता है अमाउंट। तो डायरेक्ट करते हैं, दो अमाउंट दिए हैं, ये मान लो एक अमाउंट, ये है, एक अमाउंट है 3,840, और एक है 4,320। तो मान लेता हूँ ये A2 माइनस A1, तो अमाउंट का मैं डिफरेंस ले लेता हूँ, प्रिंसिपल का भी डिफरेंस ले लेता हूँ सीधा डायरेक्ट। तो A2 माइनस A1, अगर मैं अमाउंट का डिफरेंस लूंगा, इनका डिफरेंस क्या आएगा, 4300 में से 3840 माइनस करना है, 43 में से 3800 माइनस करते हैं तो 500 आता है दोस्तों। तो 500 में से 20 और माइनस कर दो तो कितना आएगा, 480 आएगा, ये है 480, कितना आया, 480, बराबर किसके होगा, अब इसमें से ये माइनस करेंगे, प्रिंसिपल तो माइनस हो ही जाएगा दोनों में। टाइम आपको बताना है, एक पीटी, ये तो इसमें भी आएगा, दोनों में आएगा, तो ये पीटी कॉमन आ जाएगा दोनों से, तो यहाँ पे हो जाएगा R2 माइनस R1, मतलब 7 माइनस 4 करोगे 3, 7 माइनस 4 का गैप कितना आएगा, 3 आएगा, 3/100। तो पीटी की वैल्यू क्या आएगी, पीटी की वैल्यू आएगी, 3 पे काटता हूँ इसको, 160 के आगे 2 जीरो और लगा दो, 16,000। आपको बताना क्या है, टाइम बताना है, टाइम एक कहीं से भी निकाल लो, पीटी की वैल्यू हमें पता लगी, इससे मैं प्रिंसिपल निकाल लेता हूँ, एक प्रिंसिपल क्या था, 3840 था, ये कैसे आया, सॉरी अमाउंट कितना, 3840, अमाउंट कैसे आता है, प्रिंसिपल में जोड़ा था, किसको, ब्याज को, ब्याज है PRT/100, पीटी की वैल्यू क्या है, 16,000 है, पीटी की वैल्यू ये, और आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर की वैल्यू है जी 4, 4 मल्टीप्लाई भी होगा इस पे, डिवाइड बाई 100, तो ये आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 चौके 64, 640, तो 640 माइनस करोगे इसमें से, तो पी की वैल्यू क्या आई, 3200 आई, पी की वैल्यू 3200 है, और पीटी की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, कितनी थी, पीटी की वैल्यू 16,000 थी, तो 3200 से डिवाइड कर दो, टी की वैल्यू यहाँ पे आएगी, 16,000 को 3200 से डिवाइड कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 32 पंजा 160 होता है, टी की वैल्यू आएगी 5 ईयर। क्वेश्चन नंबर 15, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, ए बी किस काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी सी 24 दिन में, और ए सी 36 दिन में कर सकते हैं, इन हाउ मेनी डेज विल ऑल देम टुगेदर कंप्लीट, सारे मिलके कितने दिन में करेंगे आपको बताना है। देखो, आपको लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना है, देखो एक दो बंदे 18 दिन में करते हैं पहले, फिर अगले दो 24 दिन में, और नेक्स्ट पहला और तीसरा करते हैं किसी काम को 36 दिन में, टोटल काम इन तीनों का एलसीएम होगा 72,
तो ए प्लस बी की वैल्यू एक दिन में कितना करेंगे, ए और बी दोनों मिलके 18 चौक 72 4 करेंगे, और बी सी करेंगे 3, और सी ए करेंगे 36 दूनी 72 2। तो जब इनको जोड़ेंगे ये आएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तो मैं 2 कॉमन ले लिया, ये आएगा, और इनको जोड़ेंगे 4 3 7 8 2 9, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, 9/2 होगी। अब ये मिलके एक दिन में इतना करते हैं मिलके, तो 72 करवाना है, 9/2 से ही भाग कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा, 9 8 72 8 दूनी 16, 16 दिन में। क्वेश्चन नंबर 16, ए सेल्स ए कार प्राइस्ड एट 36,000, he gives discount of 8% on the first rupees 20,000, and पहले कहता है भी किस पे, 8% का डिस्काउंट देता है 20,000 पे, और कहता है 5% रिमेनिंग 16,000 पे देता है, 5% का डिस्काउंट देता है वो। बी सेल्स ए कार ऑफ द सेम मेक प्राइस एट रुपीज 36,000, कहता है बी आल्सो, बी भी क्या करता है, सेल इस कार ऑफ द सेम मेक, जो सेम कार बनाई थी वही बेचता है, किसमें, 36,000 में। ही गिव्स डिस्काउंट ऑफ 7% ऑन द टोटल प्राइस, कैलकुलेट द एक्चुअल प्राइस चार्ज बाय ए एंड बी फॉर द कार्स। क्या करना है आपको, डिस्काउंट माइनस करना है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, अब ये 20,000 पे 5 का डिस्काउंट है, 5% का, तो 20,000 का, सॉरी यहाँ पे 8% का डिस्काउंट है 20,000 पे, तो इसका 92/100 में बेचेगा, ये कह सकते हो। और यहाँ पे 16,000 पे कितना डिस्काउंट है, 5% का, 1/20 1/20 होती है इसकी फ्रैक्शन, तो इसका कितने में बेचेगा, ये कह सकते हैं 5%, इसका 95/100 में बेचेगा। ये होगा ए का सेलिंग प्राइस। अब इसको गुना कर देते हैं, लास्ट डिजिट चेक करते हैं, 2 जीरो तो इसमें आती है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 92 का डबल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 में 18, 184 के आगे 2 जीरो है, और प्लस ये आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 95 गुना 16 करना है मुझे, 95 गुना 16 मतलब कि सीधा आप क्या करो, या इसका 19/20 कर दो, सीधा 19/20 करेंगे आप, इसको कैंसिल आउट अब कर दो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट होती, और 2 पे काटते इसको 800 आता, 19 अट्ठा 152, ये 15,200, तो ए के लिए कितना होगा, 15,8 33,600 होगा एक्चुअल सेलिंग प्राइस। एक्चुअल प्राइस कितना होगा, 33,600 ए के लिए। बार हो गया ऑप्शन, ये भी ऑप्शन बार हो गया, ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। दोनों आपको चेक नहीं करने, आपको सिर्फ आंसर करना है, जिससे आंसर आता है वही आपको देखना है जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर 17, द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द क्यूबॉइडल टैंक इज 8400 square centimeters, and the volume of the petrol contained in it is 10.2 cubic meters. Find the depth of the petrol in the tank. डेप्थ निकालनी है। डेप्थ निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका जो एरिया है, अब आपको पता है किसी भी एरिया को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं गहराई से या हाइट से, तो वॉल्यूम आ जाता है। तो आपको हाइट या गहराई निकालनी है, डेप्थ निकालनी है। डेप्थ के लिए क्या करेंगे, हम वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे किससे, एरिया से। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में है ये, और यहाँ पे है स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं, 10.2 मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन क्यूबिक है ये, तो 100 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, ये होगा वॉल्यूम। और इस वॉल्यूम को डिवाइड कर दो एरिया से, एरिया है 8400। अब जो कटता है काटो, इसकी देखो 3 आएगी नीचे पावर, एक 10 और आएगा, तो ये आएगा 1000 बन जाएगा, और ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 6 पे काट देता हूँ दोस्तों, ये आएगा 17, छिक्का 102, 6 पे काटता हूँ, 14 छिक 84, 17,000 बटे में आया 14। अब इसको कैंसिल आउट करो, डिवाइड करो, 14 एकम 14 पहले एक पे जाएगा, ये ऑप्शन बार हो गया, 3 बचेगा, 14 दूनी 28, फिर आएगा 2 पे जाएगा, 12 आएगा स्टार्टिंग में, ये भी ऑप्शन बार हो गया, ये भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, डेप्थ होगी 12 मतलब कि 12 आएगा स्टार्टिंग में, तो ये ऑप्शन होगा 1214.3 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 18, two trains are running in opposite direction. They cross a man standing on a platform in 18, 28 second and 10 second respectively. They cross each other in 24 second. What is the ratio of their speed? अब दोस्तों, जो भी ट्रेन किसी आदमी को पार करेंगे, प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, तो वो अपनी लेंथ इतना चलेंगे, एक की लेंथ मान लो L1 है और स्पीड मान लो x है, तो एक की जो लेंथ होगी x से मल्टीप्लाई करेंगे 28x होगी, और L2 की जो दूसरी की लेंथ क्या आएगी, अपनी लेंथ इतना चलेगी, तो ये पार करती है उसी मैन को 10 सेकंड में। ये होगा 10, उसकी मान लेते हैं स्पीड है y, और दोनों एक दूसरे को पार करती हैं 24 सेकंड में। एक दूसरे को पार करेंगे मतलब एक दूसरे की लेंथ इतना चलेंगे L1 प्लस L2, मतलब 28x प्लस 10y, ये होगी दोनों की लेंथ। कितना टाइम लेती है? 24। और 24 जो होगा ये कवर करेंगे किससे? अब एक दूसरे को, द क्रॉस ईच अदर, रिलेटिव स्पीड से कवर होगा। एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगी, तो स्पीड क्या होगी? ऐड हो जाएगी, एक्स वाई ऐड हो जाएगा, ये होगा एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे एक्स और वाई का देर स्पीड का रेशियो बताना है, एक्स और वाई का रेशियो बताना है। तो ये 28x 24x माइनस होगा, 4x बचेगा। 10y है माइनस होगा, तो दोस्तों कितना बचेगा? 14y बचेगा। दो पे काटूंगा, ये 7 आएगा, ये 2 आएगा। तो एक्स रेशियो वाई क्या होगा? एक्स की वैल्यू वाई के साथ वाली और वाई की वैल्यू एक्स के साथ वाली, 2, 7:2, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, दिस बराबर दिस इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी इज। कुछ भी नहीं है इसमें, आसान है बिल्कुल ही। देखिए, मुझे a प्लस बी प्लस सी चाहिए, मैं कैसे बनाऊंगा? मान लेता हूँ कोई इक्वल है, सारे कांस्टेंट k के बराबर हैं, तो a की वैल्यू आएगी दोस्तों b के मल्टीप्लाई में k टाइम्स ये वाली वैल्यू, b की वैल्यू आएगी ये वाली वैल्यू k के टाइम्स में, और c की वैल्यू आएगी। सबको ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे, एक b प्लस होगा, एक माइनस कैंसिल आउट, एक c प्लस का एक माइनस कैंसिल आउट, ऐसे ही सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? 0। क्वेश्चन नंबर 20, इन द गिवन फिगर BD इज बाइसेक्टर ऑफ ABC। BD क्या है? बाइसेक्टर है AB, किसका? BD इज बाइसेक्टर ऑफ ABC का बाइसेक्टर है, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ। AD परपेंडिकुलर है BD के, AD परपेंडिकुलर है BD के, ठीक है जी। DE पैरेलल है BC के, DE है जो पैरेलल है BC के, ये लेंथ इसके पैरेलल है, इसको यहां मिला देता हूं, और AD परपेंडिकुलर है किसके? BD के। AC बराबर है 12, AC की लेंथ है कितनी? ये लेंथ है 12। फाइंड द वैल्यू, फाइंड AE इन सेंटीमीटर। AE की वैल्यू आपको बतानी है, AE मतलब ये वाली लेंथ आपको बतानी है। मैं क्या करता हूं, इसको इसको एक सेकेंड यहां पे मिला देता हूं, ऐसे, और इस पॉइंट को मान लेता हूं F। तो DE पैरेलल थी BC के, तो यहाँ पे कह सकता हूँ EF पैरेलल होगी BC के। ये लाइन दोस्तों पूरी भी पैरेलल होगी, क्योंकि मैंने स्ट्रेट आगे बढ़ा दी इस लाइन को। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्यों? अल्टरनेट एंगल है। अब दो लाइन पैरेलल है दोस्तों, जैसे को जेड बनेगा, ये मैं बना के दिखा देता हूँ, ये देखो जेड बनेगा। अब दोनों लाइन पैरेलल है, ये एंगल थीटा है, अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, तो इसका मतलब जो AFE दो आपस में पैरेलल भी है लाइन, और दो अल्टरनेट एंगल इक्वल भी है, तो हम कह सकते हैं AFE सिमिलर होगी ABC के। जो ट्रायंगल है AFE किसके सिमिलर होगी? AFE ट्रायंगल सिमिलर होगी किसके? पूरे वाली बड़े वाली ट्रायंगल के। ये वाली ट्रायंगल सिमिलर होगी छोटे वाली इस पूरी बड़ी के। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हटा देता हूँ एक टाइम के लिए। देखो इतना पता लग गया था जब मैंने ये लाइन ड्रा करी थी ऐसे, ये एंगल भी थीटा आ गया था हमारे पास, इतना सा एंगल, और ये लाइन इसके पैरेलल, ये तो आपको पता ही है, मैंने ड्रा करी थी, ये पैरेलल है, तो दोनों एंगल सिमिलर हो गई। अब देखिए, अगर दोनों ट्रायंगल, ये दोनों एंगल सिमिलर है, तो सामने वाली साइड बराबर होती है, मतलब कि
इसका मतलब कह सकते हैं ये वाली लेंथ जो एफ बी बराबर होगी किसके, इस वाली लेंथ के, एफ डी के। एफ बी किसके बराबर आ गई, बराबर एफ डी के। अब देखिए इसमें एक बार इसको हटा देते हैं। अब ये तो आपको पता है दोनों एंगल सामने वाली साइड इक्वल हो गई थी, ठीक है। ये दोनों एंगल थे और सामने वाली साइड इक्वल हो गई थी। अब दोस्तों ये एंगल टोटल आपको पता है एडी परपेंडिकुलर है बीडी के, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री दिया होता है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। कितना होगा, आप कहेंगे 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये 90 माइनस थीटा है, अब ये दोस्तों किसी भी ट्रायंगल में मान लो एक ट्रायंगल है, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, जैसे मान लो दो एंगल दिए हुए हैं, ये थीटा एंगल, ये थीटा है, तो ये क्या होता है 2 थीटा होता है। तो वैसे ही ये 90 माइनस थीटा या ये 90 माइनस थीटा या इसका मतलब ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा, ये थीटा है, ये थीटा है, तो एक्सटर्नल एंगल क्या बनेगा इसका, इन दोनों थीटा का, ये 2 थीटा बनेगा। अगर ये 2 थीटा है और ये 90 माइनस थीटा है, जो मैंने एरो लगाया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है, और तो इसका मतलब इसको कितना रखना पड़ेगा, टोटल 180 होते हैं, ये भी 90 माइनस थीटा होगा। अब मुझे पता लग गया ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। कौन कौन से, मुझे यहाँ से एक प्रूफ हो गया। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसको हटा देता हूँ एक सेकंड। ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल बराबर हो गया किसके, इस एंगल के। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, देखो ये इक्वल है तो सामने वाली, तो इसका मतलब ये साइड किसके, एफ ए या ए एफ किसके बराबर होगी, एफ डी के बराबर होगी, ए एफ बराबर होगी एफ डी के। तो वैसे ही मैंने इसमें प्रूफ किया था, जब ये दोनों एंगल इक्वल थे, सामने वाली साइड, जैसे ये दोनों एंगल इक्वल थे दोस्तों, तो ये साइड एफ पी किसके बराबर है, एफ डी के बराबर है, तो मतलब किसके बराबर है, एफ डी के बराबर है। मतलब ये ट्रायंगल क्या होगी, आइसोसेल्स होगी। एफ ए डी तो आइसोसेल्स होगी होगी, और ये ट्रायंगल अगर ये लेंथ इसके इक्वल है, तो ये लेंथ इसके इक्वल होगी, ये लेंथ दोनों आपस में बराबर हैं। अब इसमें सिमिलरिटी, अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो है, इनका रेशियो आया, टोटल लेंथ ये 2 है और ये इतनी सी 1 है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1, मतलब 1:2 है, इनका रेशियो 1:2 है। सभी लेंथ का पैरेलल है दोनों, मतलब कि दोनों सिमिलर है ट्रायंगल, सभी का रेशियो 1:2 होगा। तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू 12 है, तो ए की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 डीआई के क्वेश्चन है, आपको सोल्व करने हैं। कंपनी एक्सपोर्ट डोमेस्टिक सेल्स है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। What is the difference between the domestic sale of X segment car of company C and the domestic sale of Y segment car of company A? टोटल सेल दी हुई है इसने। द टोटल सेल ऑफ ईच कंपनी कितनी है, 6 लाख है, 6 लाख कार। अब एक बार मैं पढ़ भी देता हूँ ताकि आपको मतलब समझ में आ जाए। द टेबल गिवन बिलो shows द एक्सपोर्ट ऑफ कार्स बाय 5 डिफरेंट कंपनीज एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स। The total sales of each company comprises of exports and domestic sales. Domestic sales including 3 segment of cars. Domestic sale ये ध्यान रखेंगे, including 3 segment of cars. स्मॉल कार एक्स है, फिर माइंड साइज कार्स, फिर वाई के लिए, एंड प्रीमियम सेडान्स जेड। द टेबल आल्सो shows that the domestic sale of X type of cars has a percentage of total domestic sale of the car. एक्स का जो परसेंटेज है दोस्तों वो किसका दिया हुआ है, टोटल का दिया हुआ है, ठीक है। टोटल का निकालना है तब एक्स का आएगा। क्या है, ये टोटल का है, परसेंटेज ऑफ द टोटल डोमेस्टिक सेल होगी उसका है, वो कार्स का, वो किसके बराबर है, एक्स की वैल्यू परसेंटेज में दी हुई है। एंड इट्स रेशियो ऑफ डोमेस्टिक सेल ऑफ वाई एंड जेड टाइप ऑफ कार। वाई जेड का रेशियो में दिया हुआ है। टोटल सेल ऑफ द ईच कंपनी 6 लाख है, 6 लाख कार। अब आपको बताना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक सेल ऑफ एक्स। देखो एक्स की डोमेस्टिक सेल आपको बताना है किसके लिए, कार फॉर कंपनी सी के लिए, कार ऑफ कंपनी सी की, एक्स सेगमेंट कार ऑफ कंपनी सी एंड डोमेस्टिक सेल ऑफ वाई सेगमेंट कार ऑफ कंपनी ए। सबसे पहले मैं निकालूंगा कंपनी सी, देखूंगा मैं, ये रहा। अब यहाँ पे एक्सपोर्ट कितना है, 16% है, एक्सपोर्ट है 16%। एक्सपोर्ट कितना है, सेल टोटल कितना है, टोटल सेल है 6 लाख, इसका 16% निकालेंगे दोस्तों, क्या आएगा, 16 6 96, 96 हजार आएगा। अगर 96 हजार आएगा तो मैं निकाल लेता हूँ 96 हजार, इसमें से कह सकते हैं इसका 16%, 96 हजार आया। मैं निकाल लेता हूँ डोमेस्टिक सेल अब।
डोमेस्टिक सेल निकाल लेता हूँ किसकी, एक्स और वाई जेड की, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की डोमेस्टिक सेल में निकाल लेता हूँ। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की डोमेस्टिक सेल क्या होगी, ये इसमें से क्या कर दूंगा मैं, जो इसका एक्सपोर्ट है ये माइनस कर देता हूँ, कितना 96,000 इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो ये आएगा 96,000 इसमें से माइनस कर दो, ये आएगा 5,04,000। तो डोमेस्टिक सेल कितनी आएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की 5,04,000 आपके 4,000 ये आएगी। इसमें से एक्स के लिए क्या होगा डोमेस्टिक सेल, इसका 35%, इसका 35% निकालोगे आप, 5,04,000 का 35%, 5 7 35, 5 पे काटूंगा 20, जीरो से जीरो कैंसिल, तो इसको 2 पे कैंसिल आउट करूंगा, ये आएगा, इसका आधा कर दो, 2 से कैंसिल आउट करने का मतलब इसका आधा कर दो, ये आएगा 25,200, और इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 7 से, 7 0 0 7 0 0, 7 दूनी 14, एक कैरी, 7 5 35 और एक 36, 3 कैरी, 7 दूनी 14 3 17। तो यहाँ पे एक्स के लिए क्या आई डोमेस्टिक सेल, 1,76,400 एक्स के लिए है, तो वाई और जेड के लिए क्या होगी वैल्यू, अब इसको हटा देते हैं एक सेकेंड। वाई के लिए नहीं, आपको क्या करना है, अभी दूसरी कंपनी लेनी है, इनका डिफरेंस निकालना, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द बिटवीन डोमेस्टिक सेल ऑफ एक्स सेगमेंट के लिए हमने निकाल लिया कंपनी सी के लिए, एंड डोमेस्टिक सेल ऑफ वाई सेगमेंट कार ऑफ कंपनी ए, कंपनी ए वाई सेगमेंट के लिए आपको निकालना है कंपनी ए का। तो यहाँ पे इसके लिए अब 12% की वैल्यू कितनी आएगी, एक्सपोर्ट माइनस कर देता हूँ, इसका एक्सपोर्ट कितना है 12% है, 72,000 माइनस होगा, तो 72,000 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना हमारे पास, 72,000 माइनस कर दो, तो ये बचेगा 5,00,000, 6,00,000 में से माइनस कर दो 72,000, 6,00,000 सॉरी 5,28,000 बचेगा, 5,28,000 हमारे पास बचेगा। अब 5,28,000 क्या है, डोमेस्टिक सेल है एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों की, इसमें से 45% वैल्यू है किसकी, एक्स की, तो 55% किसकी होगी, वाई और जेड की होगी, और सिर्फ आपको बतानी है वाई की, डोमेस्टिक सेल ऑफ वाई सेगमेंट कार कंपनी ए, तो वाई का कितना है 7/12, इसका 7/12 आपको निकालना है, ये आपको सोल्व करना है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये 55 है, ये देखो ये इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये था, ये डिफरेंस निकालना है 17,64,100, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू है यहाँ पे, इसको सोल्व करते हैं, सभी के लिए डोमेस्टिक सेल थी 52,28,000, और इन दोनों की बची, इसका माइनस कर दिया एक्स का पार्ट, तो इनका बचा था 55%, और इसका वाई की बतानी थी सिर्फ, तो 7/12 इसका। अब ये वैल्यू आपको इसमें से डिफरेंस लेना है इनका, दो जीरो से तो दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको 12 पे कैंसिल आउट करता हूँ, 12 चौक 48, 4 बचेगा, 12 चौक 48, ये आएगा 440, 440 की गुना कर देता हूँ, 440 का आधा कर देता हूँ, 220 आएगा, और इसका डबल कर देता हूँ 110 आएगा, गुना करना है 7 से, तो दो जीरो तो आएंगी आएंगी दोस्तों, इसमें भी दो जीरो आएंगी, मैं लास्ट डिजिट चेक कर लेता हूँ सीधा, ये लास्ट डिजिट 7 आएगा यहाँ पे, और 7 की मल्टीप्लाई करूंगा, 7 दूनी 14, 4 आएगा लास्ट डिजिट, 4 माइनस करना है मुझे किस में से, इसमें से 4 माइनस करूंगा लास्ट में तो 3 डिजिट आएंगी, तो इसका मतलब आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई कर दो इसकी, कोई बात नहीं, देखो ये दो जीरो लिख दी मैंने, अब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 22 7 154 होता है, 154 की मल्टीप्लाई करनी है मुझे फिर 11 से छोड़कर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले 4 लिखते हैं, फिर नो ऐड करते जाओ, 9 5 और 1 6 1, ये आया 16 के आगे 94, फिर दो जीरो, 16 94 दो जीरो, कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, देखो मुझे, मैं डिजिटल पेन का यूज करता हूँ इसलिए टाइम लगता है, आपको समझना है जल्दी करना है, 16 94 दो जीरो, ये माइनस करेंगे देखो, जीरो 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 आएगा, 9 में 6 गए, 16 में से 6 गए 7 आएगा, जीरो, 7,000 आएगा डिफरेंस इनका, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन भी मैं सोल्व कर देता हूँ, फिर बाकी आप सोल्व करोगे, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। व्हाट इज द सम ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कार कंपनी सी एंड ई। सी एंड ई के लिए टोटल एक्सपोर्ट क्या होगा, ये आपको देखो देखना है पहले, सबसे पहले तो सी के लिए तो एक्सपोर्ट ये दी हुआ है, सी के लिए कितना होगा, इसका 16% 96,000 होगा। वैसे ही ई के लिए कितना होगा, ई के लिए होगा 14%, 14 से 84, ये होगा 84,000। अब आपको निकालना है टोटल डोमेस्टिक सेल ऑफ द वाई सेगमेंट कार ऑफ कंपनी डी एंड बी। डी एंड बी के लिए वाई सेगमेंट कार की आपको टोटल क्या निकालनी है, डोमेस्टिक सेल। टोटल डोमेस्टिक सेल क्या होगी ये आपको देखना है। डी के लिए 8% है, किसका, एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट माइनस कर दूंगा इसका 8 से 48,000, तो ये बचेगा 5,52,000। 5 लाख कितना बचेगा, 52,000 बचेगी डोमेस्टिक सेल। इसमें से 60% डोमेस्टिक सेल क्या है, एक्स की है। तो वाई और जेड की कितनी बचेगी, वाई जेड की बचेगी, इसका 60% माइनस करेंगे तो इसका कह सकते हैं 60% माइनस करने के बाद 60% 3/5 होती है, 2/5 बचेगी इसका, 2/5। 2/5 की फ्रैक्शन कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4/10, आसान करने के लिए। अब इसमें से वाई का कितना होगा, इसका 21 वाई की वैल्यू 21 है यहाँ पे रेशियो में, इसकी 11 है, तो 21/32 होगा वाई की जो डोमेस्टिक सेल होगी इसका। अब ये सोल्व करना आपको, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 4 पे काट दिया मैंने इसको, 4 × 8 = 32 हो गया। अब 8 से दोस्तों मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ, 8 × 6 = 48 आया, 8 × 56, 8 × 6 = 48, बचेगा कितना, 7, 8 नहीं 72, ये है 6900, 2 जीरो है, 21 की मल्टीप्लाई कर दो, 21 0 0, 21 0 0, 21 × 9 = 189, 18 कैरी, 21 का 126 और 18 144, ये आएगा कितना आया, 144,900। ये भी जोड़ना है इसमें, 144,900। और फिर एक वैल्यू और जोड़नी है, किसका, ऐसे निकालो अब आप टोटल डोमेस्टिक सेल किसकी, वाई की, बी के लिए, कंपनी बी के लिए निकालो। देखो कंपनी बी कहाँ पे है, ये रहा कंपनी बी। 15% होगा एक्सपोर्ट, वो माइनस करेंगे, 15 × 6 = 90,000 माइनस करोगे, 5,10,000 आएगा, 5,10,000। अब इसमें से बी के लिए एक्स का हिस्सा कितना है, 30% है, तो 70% मतलब 7/10 कितना किसका होगा, वाई और जेड का। और वाई की वैल्यू कितनी होगी, 13 और 8 कितना होता है, 13 और 8 आप कहेंगे 21 होता है, इसका 13/21 होगी, 13/21। अब ये सोल्व करना आपको, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, 7 पे कैंसिल आउट कर दिया, 7 × 21 आ गया दोस्तों, 3 से कैंसिल आउट कर दिया इसको, 17, ये क्या होता है, 17,000 आ गया हमारे पास। 17,000 की गुना करनी है, 13 0 0, 13 0 0, 13 0 0, 13 × 7 = 91, 9 कैरी, 13 × 13 और 9 कितना होता है, 13 और 9 22 होता है। तो ये आया हमारे पास 2,21,000। अब ये सारी वैल्यू आपको जोड़नी है, 2,21,000, ये सारी वैल्यू आपको जोड़नी है, तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, सम आ जाएगा टोटल किनका, एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी सी एंड ई एंड टोटल डोमेस्टिक सेल ऑफ वाई कंपनी डी बी के लिए, टोटल सम आ जाएगा सारी वैल्यू का। अब इसमें ये जोड़ना है, 3 जीरो है साथ में, फिर एक एक है, फिर दो है, फिर दो है। अब ये जोड़ेंगे दोस्तों, देखो 3 जीरो तो सारी है, यहाँ पे जीरो है, जीरो आया, ये जीरो आया, ये जोड़ेंगे 9 आया, मतलब लास्ट में क्या आना चाहिए, 900 आना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब उसके बाद 4 × 1 = 5, 4 × 9 = 6 = 15, फिर आएगा 5, एक कैरी जाएगा, मतलब 5900 आना चाहिए लास्ट में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 4 × 2 = 6 और 8, 8 × 6 = 14 और 9, 23 और 1 = 24, फिर आना चाहिए 4, इसमें भी है, इसमें भी है, दो कैरी जाएगा, फिर दो और दो, 4 और 1 = 5 आना चाहिए, और यहाँ पे कितना है, 6 है, ये ऑप्शन भी बार हो गया, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। सेम इसी तरह से कैलकुलेटिव कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, और कोई इसका सोल्यूशन नहीं है।
प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन को करते हैं जैसे हमारे पास टाइम बचता है, फिर बाद में हमें ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करना चाहिए एग्जाम में। आंसर बता देता हूँ, खुद से प्रैक्टिस करोगे अब आप 25 तक ऐसे ही। इसका आंसर होगा, आप ट्राई करिए, 80% आएगा। इसका आंसर आएगा सेकंड। मैच करिए आप और कमेंट करिए। इसका आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ पी फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच मीन इज। देखो मीन कैसे निकालते हैं, मीन के लिए आपको सीधा क्या करना है, इनका मल्टीपल प्रोडक्ट का सम कर देना है, और फ्रिक्वेंसी का जो सम आएगा एन की वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर देना है। इनका सम करेंगे, आएगा 10 प्लस 8 × 5 = 40 प्लस 80 प्लस 22 × 12 करना है मुझे। इसको आधा कर देता हूँ, 12 दूनी 24 गुना 11 करना है। तो 4 लिखूंगा, फिर 6, फिर 264 आएगा। फिर आएगा 7p, 20 × 4 = 80, 25 दूनी 50। अब इनको सबको जोड़ना है, देखो 40 और 10, और नंबर ऑफ सम क्या आएगा, नीचे इनका सम आएगा। सम क्या बनता है, 5 और 2 7 और 8 15 और 22 37 और 7 44 और 4 48 और 2 50 आएगा। और ये सारा किसके बराबर है, 12.58 के बराबर है। अब जोड़ दो इनको सबको, 50 और 80, 130, 130, 8 और 5 13, 130, 260 हो गया। 130 दूनी 13 दूनी 26, 260, 260 प्लस 264, 26 दूनी 52, 520, 524 हो गया। कितना हो गया, 524। 524 प्लस 7p आया ये, और बटे में इसके 50 भी है, इसकी 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। क्या होगा, इसके बटे में 100 आएगा, गुना 50 तो बटे में 2 आएगा, तो दो से डिवाइड कर दो, 1258 को आएगा 629, बराबर है 524 प्लस 7p। तो 524 में से माइनस कर दो, ये आएगी 7p की वैल्यू 5, 0, 105। 105 बराबर है 7p, तो p की वैल्यू आपको बतानी है। तो 15 × 7 = 105 होता है, p की वैल्यू आएगी 15। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, द मीडियन ऑफ दिस इज। मीडियन बतानी है, सबसे पहले मीडियन बताने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ टर्म दोस्तों इवन आ जाती है, जब सॉरी ओड आ जाती है। तो जो मीडियन होती है 7, जैसे ओड आया n+1/2 टर्म मीडियन होती है। जैसे कि n की वैल्यू क्या आई, ओड आई, तो उसमें एक जोड़ना है, /2, ये वाली नंबर की टर्म होगी, वो होगी मीडियन। कब, जब आप इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे। एन की वैल्यू तो 7 आई है, 7+1 करेंगे 8/2 करेंगे, तो फोर्थ फोर्थ टर्म होगी मीडियन। जब इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, तो सबसे पहले इनमें से क्या आएगा, 8 आएगा। 8 के बड़ा 9 है, फिर 9 के बड़ा 10 है, 10 के बड़ा 11 है। तो मीडियन क्या होगी, 11, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द मोड ऑफ इफ द मीन एंड मीडियन आर 4 and 5। मोड होता है इंपीरिकल रिलेशन, आपको याद रखना है, 3 टाइम्स मीडियन। 3 टाइम्स मीडियन की वैल्यू क्या है, मीन एंड मीडियन। मीडियन है 5, -2 टाइम्स मीन, मीन की वैल्यू है 4। तो ये आएगा मोड 5×3 = 15 -8 7 आएगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वर कैलकुलेटेड हैज 40 and 5.1 respectively by a student who took 50 instead of 40 for one observation. What is the correct mean and standard deviation? इसने क्या किया, देखो क्या कैलकुलेट किया उसने, 100 ओवर कैलकुलेटेड ये आया था। एक स्टूडेंट ने क्या 50 की जगह क्या ले लिया, 40 ले लिया वन ऑब्जर्वेशन में। तो दोस्तों 50 की जगह 40 लिया, तो इसका मतलब कम लिया। इसका मतलब क्या लिया, कम ले लिया उसने। सॉरी, वो टुक 50 इंस्टीड ऑफ 40, 40 की जगह 50 ले लिया उसने, तो इसका मतलब ज्यादा ले लिया उसने। तो मीन इससे कम आना था जब 40 लेते। तो यहाँ पे कितना कम आना था, आप कहेंगे 450 ले लिया 40 की जगह। तो इनका जो गैप आएगा 50 माइनस 40, ये आप क्या करोगे, इसमें से माइनस कर दोगे। पहले मीन कितना था, 40 था, इसमें से, और सब में इक्वल बांटेंगे। ऑब्जर्वेशन कितनी है, 100 है। तो इसमें से 50 माइनस 40, 10/100, 1/10 आएगा, 0.1 इसमें से माइनस करना है, तो ये आएगा 39.9 आएगा। 39 पॉइंट क्या आएगा,
9 आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी कितनी कमी आएगी फिर? जितनी मीन में कमी आएगी उतनी स्टैंडर्ड डेविएशन में कमी आती है। 5.1 है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें से कम करेंगे कितना? 10/100 मतलब कि 0.1 कम कर देंगे इसमें से, तो ये क्या आएगा? 5 आएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 5 होना चाहिए। यहाँ पे 50 है, ये ऑप्शन भी बार हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30। ए बास्केट कंटेन्स 3 ब्लू एंड 4 रेड बॉल। बास्केट के अंदर ब्लू कितनी है? 3 है, और रेड कितनी है? 4 है। इफ 3 balls are drawn random from the basket, 3 बाल रैंडमली निकाली गई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 आइदर ब्लू और रेड? या तो वो क्या होंगी? ब्लू होंगी ऑल 3, या फिर क्या होंगी? रेड होंगी। और का मतलब क्या होगा? आइदर और जब भी हो तो प्लस लगाना है बीच में। अब दोस्तों या तो तीन ब्लू, तीन में से तीनों ब्लू होंगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3C1। या 4 में से कितनी होंगी? तीनों रेड होंगी, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। आइदर और का केस है तो प्लस कर दिया बीच में। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है? टोटल 7 है बोल, 7 में से कितनी निकाली है? 3 निकाली है। ये आपको सोल्व करना है। 3C1 या NC1 इसकी वैल्यू होती है 1। फैक्टोरियल NC1 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। और फैक्टोरियल NCn-1 की वैल्यू क्या होती है? यही होती है जो ऊपर वाला नंबर होता है 4। करके भी देख लो। 4 1 और इसको खोलेंगे, 4 गुना 3 तक कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बचेगी इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 7C3 की, तो 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 - 3 4 फैक्टोरियल। इसको आगे खोलते हैं, 6 गुना 5 गुना 4, इससे ये कैंसिल। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, इससे कैंसिल आउट करेंगे, 7 × 5 = 35 आएगा। तो ये आएगा 5/35। कैंसिल आउट करेंगे 5/35 को, 5 था 35, 1/7 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड।